हेलो गाइस, आज मैं द इफ़ेक्ट का पार्ट नंबर 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था कि जो पिकेंग है वो शिन के घर पे रुकता है और उसके बाद जो शिन है और पिकेंग है दोनों साथ में ही कॉलेज आते हैं। तभी दो लड़कियाँ होती हैं जो कि शिन के ही क्लास की होती है और वो दोनों लड़कियाँ उन दोनों को देख लेती हैं साथ आते हुए। तो वो कहती हैं कि जो ये पिकेंग है आज तक किसी के साथ कॉलेज नहीं आया, हम पहली बार देख रहे कि आज ये किसी के साथ कॉलेज आया है। तभी फिर वो अपनी क्लास में जाती हैं और शिन से बोलती हैं कि तुम्हारा पिकिंग के साथ क्या रिश्ता है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। आगे दिखाया जाता है कि जो पिकिंग है वो डिनर कर रहा होता है अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर, लेकिन उसके माइंड में कुछ और चल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं हमेशा से खुद का बिज़नेस चाहता हूँ, लेकिन मेरी मॉम चाहती हैं, मेरे डैड चाहते हैं कि मैं एक इंजीनियर बनूँ, बट मुझे खुद का बिज़नेस करना था और इसलिए मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट की स्टडी चूज़ की है। बट तुरंत ही उसकी जो मॉम होती हैं वो उसको वेजिस देने लगती हैं कि बेटा कुछ सब्जियां खा लो। तभी वो कहता है कि मॉम मुझे ये पसंद नहीं है। तो कहती है क्यों? तो कहता है मॉम ये बहुत कड़वी होती है। तभी उसके डैड गुस्से में बोलते हैं कि और लोग भी तो खाते हैं ना, तो तुम भी खा सकते हो। तभी वो फिर सोचने लगता है, जिसमें वो सोचता है कि मेरे पेरेंट्स को कभी भी ये चिंता नहीं है कि मुझे क्या पसंद है और मैं क्या चाहता हूँ। वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। फिर पेकिंग शिन के बारे में सोचते हुए कहता है, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो जो तुम्हारे चेहरे की वो छोटी सी स्माइल थी उसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मैंने अपनी फीलिंग को बहुत दबाने की कोशिश की और कोशिश कर रहा था, बट फिर तुम अचानक से फिर मुझसे टकरा गए और फिर हमारी मुलाकात हो गई। मुझे लगा ये जो कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंस इसलिए हुआ है ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। आगे पीकेंग और पीकेंग के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो पीकेंग का फ्रेंड है वो उससे कहता है कि तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम क्या हो, फिर भी तुम अपने आप को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। तभी जो पीकेंग है वो कहता है गुस्से में कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तुम मेरे जस्ट फ्रेंड हो, और अगर तुम मेरे फ्रेंड नहीं होते तो मैं कब का तुम्हारे मुंह पे एक मुक्का मार चुका होता। आगे के सीन में शिन और उसके दोनों फ्रेंडों को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो शिन होता है वो थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहा होता है। तभी उसका जो फ्रेंड होता है वो कहता है क्या बात है, तुम बड़े परेशान से नज़र आ रहे हो। तभी वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है नहीं कोई तो बात है, क्या तुम हमें नहीं बताओगे। तभी जो शिन है वो बोलता है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। तो सब बोलते, वो दोनों फ्रेंड बोलते किस लिए, ऐसा क्या हुआ है। तो कहता है कि मुझे पिकिंग को लेकर बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील होता है और मुझे डर लगता है कि कोई हमारे बारे में गलत ना सोचे। तभी दोनों उसके जो फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे दिखाया जाता है कि जो पिकिंग है उसके फ्रेंड्स पिकिंग को बर्थडे विश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे शिन भी खड़ा होता है। तो उसकी जो फ्रेंड्स है पिकिंग के वो शिन को कहते हैं आज पार्टी है तो तुम्हें पार्टी में आना होगा। तभी जो हमारा शिन है वो घबराते हुए कहता है क्या वहाँ पे अल्कोहल भी होगा। तभी जो पिकिंग के फ्रेंड्स हैं और पिकिंग हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें वहाँ आना होगा, वैसे भी हम सीनियर हैं और तुम्हें सीनियर की बात माननी चाहिए। आगे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सभी लोग हैं वो ड्रिंक कर रहे होते हैं, बट जो हमारा शिन है वो वहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ होता है। तभी जो उसका फ्रेंड होता है पिकेंग का वो उसको शिन को कहता है कि तुम भी ड्रिंक करो, तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे। तभी जो शिन होता है वो कहता है कि सॉरी मैं ड्रिंक नहीं करता। तभी पिकेंग कहता है कि वो नहीं करता तो वो नहीं करेगा ड्रिंक, उसके बदले मैं ड्रिंक करूँगा। तभी वो ड्रिंक पे ड्रिंक पीता जाता है। तो पिकेंग का जो फ्रेंड होता है वो कहता है शिन तुम्हारे वजह से पिकिंग की देखो क्या हालत हो गई, वो इतना ज़्यादा ड्रंक हो गया, अगर तुम ड्रिंक कर लेते तो उसे तुम्हारे बदले पीना नहीं पड़ता। ये सोचकर जो शिन है वो थोड़ा वो हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं ड्रिंक करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो ड्रिंक उठा के जैसे ही पीने वाला होता है वैसे ही जो पिकिंग है शिन से ड्रिंक को छीन लेता है और पीने लगता है। पिकिंग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाता है। तभी जो पिकिंग के फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं कि शिन तुम्हें पिकिंग को कमरे में लेके जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये ड्रिंक तुम्हारे वजह से ही हुआ है। तभी जो शिन है वो कहता है ठीक है मैं लेके जाता हूँ और वो
पिकेंग को उठा के उसका हाथ अपने कंधे पे रखते हुए लेके जा रहा होता है, तभी जो शिन है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और शिन और पिकेंग दोनों एक साथ बेड पर गिर जाते हैं। ओके गाइस, हमारा पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।